अकबर ने प्रताप से शांतिपूर्ण समर्पण प्राप्त करने की कोशिश 3 बार की। 1573 और 1575 के बीच सम्राट की ओर से महाराणा प्रताप के पास 3 सक्सेसिव दूत भेजे गए। ये दूत थे अंबर के राजकुमार मान सिंह, जिनका शासनकाल 1589 से 1614 था, मान सिंह के पिता राजा भगवंत दास, जिनका शासनकाल 1574 से 89 था, जिनकी बहन सम्राट अकबर के साथ विवाहिता थीं, और राजा टोडरमल। इन दूतों ने प्रताप को अपना मन बदलने के लिए मनाने में विफलता प्राप्त की। मान सिंह, जो अकबर के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जो मेवाड़ और उसके शासक महाराणा प्रताप को पराजित करने के लिए थे, कच्छवाहा कबीले के थे और जिनकी राजधानी अंबर थी। राजधानी का नाम परंपरागत रूप से उसके राज्य के नाम के साथ इंटरचेंजेबली उपयोग किया जाता था। मान सिंह का जन्म 21 दिसंबर 1550 को हुआ था और वे 12 साल की उम्र में सम्राट अकबर की सेवा में अपने दादा राजा भारमल के साथ शामिल हुए थे। वे अकबर की अदालत में अपने पिता, अपने चाचा और अन्य कच्छवाहा परिवार के सदस्यों के साथ सेवा करते रहे। बाद में उनकी ट्रेनिंग ने उन्हें पारंपरिक राजपूत और मुगल युद्ध तकनीकों से परिचित कराया। कच्छवाहाएम्बेर राज्य ने अकबर के साथ चित्तौड़ 1568, रणथंभौर 1569 और सूरत 1573 की विजय में भाग लिया। मान सिंह एक कुशल योद्धा और प्रशासक से अधिक थे। सम्राट अकबर की अदालत के 9 रत्नों में से एक, वे संस्कृत, फारसी और राजस्थानी भाषाओं में पारंगत थे और स्वयं एक कवि और अध्ययन के प्रवर्तक थे। धंधर राज्य का पुस्तकालय, पोतीखाना, उनके शासनकाल के दौरान काफी बढ़ाया गया। एम्बेर जयपुर चित्रकला स्कूल भी संभवतः उनके शासनकाल से संबंधित है। मान सिंह एक महान निर्माता भी थे, जिन्होंने सलीमपुर, बंगाल, मनिहारी, बिहार और रामगढ़, धुंधर में किलों का निर्माण किया। अकबरनगर, राजमहल, मानपुर, गया के पास जैसे नगरों की स्थापना की और कश्मीर, पंजाब, बिहार, बंगाल और दक्कन में कई अन्य महलों, बागों और किलों का निर्माण किया। 1573 में मान सिंह को गुजरात अभियान में मुगल सेना का कमांडर नियुक्त किया गया। जब वे और उनकी सेना डूंगरपुर के राज्य से गुजरते हुए लौट रहे थे, उन्हें डूंगरपुर के रावल अस्कारण और उनकी सेनाओं द्वारा चुनौती दी गई। अप्रैल में उन्हें हराने के बाद मान सिंह मेवाड़ गए, जहां उन्होंने सम्राट अकबर के दूत के रूप में महाराणा प्रताप से मुलाकात की, ताकि उन्हें अकबर की संप्रभुता स्वीकार करने के लिए मनाया जा सके। कुछ 19वीं सदी के संस्करणों के अनुसार, जो समकालीन फारसी और मेवाड़ के स्रोतों में नहीं मिलते, मान सिंह ने महाराणा प्रताप से मिलने के लिए उद्यसागर झील के किनारे पर पहुंचे। उनके लिए एक भव्य भोज तैयार किया गया और प्रताप के पुत्र अमर सिंह को उनकी सेवा में नियुक्त किया गया। लेकिन प्रताप ने खुद को पेट दर्द का बहाना देकर उपस्थित नहीं किया। मान सिंह ने कहा कि वह दर्द के कारण का अनुमान लगा सकते हैं और उन्होंने कहा कि वह एक निवाला भी नहीं खाएंगे जब तक प्रताप स्वयं उनके सामने एक प्लेट नहीं रखेंगे। प्रताप ने अपने बहाने के साथ कहा कि वह एक राजपूत के साथ नहीं खा सकते जिन्होंने अपने रिश्तेदार को तुर्क के साथ विवाह किया। इसके बाद मान सिंह चले गए और उनका जवाब था, हमने अपने सम्मान की रक्षा के लिए अपनी बहनों और बेटियों की शादी तुर्क से की, लेकिन अगर ऐसा ही आपका इरादा है तो खतरे में रहें। इस असफल प्रयास के बाद भी मान सिंह और महाराणा प्रताप की मुलाकात 3 साल बाद और अधिक नाटकीय परिस्थितियों में हुई, जब वे एक दूसरे के सामने युद्ध के मैदान में थे। उस साल के अंत में सितंबर 1573 में ऐसा लगता है कि महाराणा प्रताप आंशिक समझौते पर विचार करने के लिए तैयार थे। कहा जाता है कि उन्होंने अकबर द्वारा भेजे गए साम्राज्य के सम्मान का वस्त्र, जिसे खिलत कहा जाता है, पहन लिया और अकबर की अदालत में उपस्थित होने के लिए अकबरनगर के राजा भगवंत दास के साथ अपने बड़े पुत्र अमर सिंह को भेजा।
हालांकि चूंकि प्रताप ने व्यक्तिगत रूप से सम्राट के दरबार में जाकर श्रद्धांजलि देने से इनकार किया और अकबर चित्तौड़ को प्रताप को लौटाने के लिए तैयार नहीं थे, इस प्रयास का कोई और परिणाम नहीं निकला। अंततः जब सभी अन्य विकल्प समाप्त हो गए, अकबर ने मार्च 1576 में मेवाड़ की समर्पण को मजबूर करने का निर्णय लिया। इस समय तक अकबर ने पूर्वी भारत के विद्रोही अफगानों सुल्तान करनानी और दाऊद खान को पराजित कर लिया था, राव चंद्रसेन को पराजित कर लिया था और गुजरात और वर्तमान पश्चिमी यूपी में विद्रोही मिर्जा भाइयों को कुचल दिया था। सम्राट ने अब मान सिंह को, जो अंबर के कच्छवाहा राजकुमार थे, मुगल सेना का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया। यह उल्लेखनीय है कि हालांकि राजकुमार मान सिंह अकबर की पत्नी के भतीजे थे, उन्हें लगातार सैन्य कमान को साबित करना पड़ा, क्योंकि प्रमुख मुगल दरबारियों की ओर से यह आवाज उठाई जाती रही कि वे एक गैर मुस्लिम थे। समकालीन फारसी सालनामों जैसे अबुल फजल के अकबरनामा, निजामुद्दीन अहमद के तबकात अकबरी और मुत्तमिद खान के इकबालनामा जहांगीरी ने पुष्टि की कि अकबर ने मान सिंह को उनकी बहादुरी और दूरदर्शिता के कारण नियुक्त किया। अजमेर सम्राट के लिए मेवाड़ के शासक की गतिविधियों के बारे में खबर जुटाने का केंद्र बन गया था और मुगल शिविर में प्रताप और मुगल सेना की भविष्य की चालों पर बहुत अधिक अटकलें और गर्म चर्चा चल रही थी। पहले मुगल आश्वस्त थे कि प्रताप आत्मसमर्पण कर देंगे, लेकिन उन्होंने लगातार स्टबर्नली बने रहे। अब 3 अप्रैल 1576 को जब मुगल सेना, जो बड़ी और दिखने में अजेय थी, अजमेर से मेवाड़ के मैदानों की ओर बढ़ना शुरू हुई, किसी ने भी परिणाम की भविष्यवाणी नहीं की। इससे आगे की कहानी अगले भाग में है। और मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।